आशीष, यहाँ पर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स अच्छे नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छा है, मुनाफे में करीब 21% का इजाफा, रेवेन्यू 23% बढ़ता हुआ, एबिटा में 36% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जीएसपीएल के केस में अच्छा परफॉर्मेंस, 6% आय की ग्रोथ है, मुनाफा 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनके एबिटा और मार्जिन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एसकेएफ पर ध्यान देंगे, 42% मुनाफे में ग्रोथ, 10% रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा में करीब 27% का इजाफा, मार्जिन बड़े हैं। लेकिन सूला विनयार्ड्स अब स्क्रीन पर आएगा। अब सूला के केस में आप कहिएगा कि आय बढ़ी जरूर है, लेकिन मुनाफा और एबिटा बहुत फ्लैट रहे हैं, हल्की सी गिरावट है, इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इनके केस में एलीट और इनके ओन ब्रांड्स के वॉल्यूम में ऑफ कोर्स पिकअप रहा है। बीएसई के केस में आय 32% बढ़ती हुई, मुनाफे में एक हल्का सा डिप जरूर है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी ने वो सेबी के जो रेगुलेटरी फी चेंजेस है उसके लिए 170 करोड़ की प्रोविजनिंग अलग की है। बजाज कंज्यूमर ने थोड़ा सा निराश किया है, मुनाफे में दबाव, आय में भी दबाव देखने को मिला है, एबिटा परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा फीका ही है, मार्जिन्स काफी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं और कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है 290 रुपए प्रति शेयर का। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी एनबीएफसीज पर, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो होम फर्स्ट फाइनेंस परफॉर्मेंस अच्छा है, 30% मुनाफा बढ़ा, 20% एनआईआई बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुनाफे में दबाव है, लेकिन ब्याज से आय में इजाफा देखने को जरूर मिला है। और इंडिया शेल्टर के केस में मुनाफा और आय दोनों फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये सारे रिजल्ट्स कैश के। बैदी साहब, क्या लगता है आपको बीएससी का चार्ट कैसा लग रहा है? जी आशीष जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। हमें लग रहा है कि शायद इसमें आज अगर 2830 2830 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक तेजी की तरफ देखा जा सकता है और ऑलमोस्ट 2930 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 2780 का कैसे मेंटेन करें। असल में सूला तो गाबा सर कह रहे थे, मैं बताऊंगा। गाबा सर, आय तो अच्छी है पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं सूला विनयार्ड्स के, महंगी बेच नहीं पा रहे। 5-5 लाख की बिकती है, क्यों नहीं बेच पा रहे हैं मुझे पता नहीं। अच्छा, मार्केट छोटा होगा लेकिन प्राइस तो बड़ा है। सूला का पता नहीं हाईएस्ट प्राइस कितना है, लेकिन उनकी वाइन्स अच्छी है, ये बात बता दूंगा, बिल्कुल अच्छी वाइन है। इन्होंने सिखा दिया हिंदुस्तान को वाइन पीना। इनके आने से पहले इंपोर्टेड वाइन बहुत महंगी होती थी। हाँ हाँ, गाबा सर चार्ट्स पे कैसा प्लेस? चार्ट में साइडवेज जोन पर है सूला, और लोअर लेवल्स पे करीब 520 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन ये ट्रेंड इंटैक्ट है। काफी दौड़ा था, फ्रॉम करीब 400 टू 700, फिर नीचे आया है, अब साइडवेज रहेगा। तो रियल कंफर्मेशन मिलेगा जब 580 पार कर लेगा, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। लेकिन इसमें वीक नहीं है स्टॉक, हो सकता है थोड़ा डिप मिले 500 में, लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है सूला। अमित जी, ये मणप्पुरम और मुथूट दोनों के चार्ट्स आप टटोल के रखना, मैं आता हूं सर आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट है इनको लेकर? यहाँ पर दरअसल ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है आशीष, जो टीवी 18 के सोर्सेज के जरिए से आया है कि आरबीआई ने एक एडवाइजरी भेजी है सभी एनबीएफसीज को कि कितना कैश डिस्पर्सल आप लोन्स पर करेंगे। बेसिकली आरबीआई सारे एनबीएफसीज को कह रहा है कि आप आईटी प्रोविजन एक्ट को स्ट्रिक्टली अडहियर करें जब आप कैश डिस्पर्समेंट कर रहे हैं। उस लिहाज से आरबीआई ने साफ कहा है कि कोई भी एनबीएफसी 20,000 से ज्यादा रकम कैश में किसी भी अपने कस्टमर को नहीं दे पाए। तो ये इनफैक्ट आरबीआई ने स्पेसिफिकली कहा है। ये माना जा रहा है कि ये बेसिकली टारगेट किया गया है मुथूट और मणप्पुरम, इन दोनों कंपनियों को जो गोल्ड लोन्स देती हैं। तो गोल्ड लोन के सामने दरअसल कई सारे कस्टमर्स कैश लेते हैं और इन दोनों को एहतियात बरतने को कहा गया है। आरबीआई कह रहा है 20,000 से ज्यादा आपको कैश कस्टमर्स को नहीं देना है, उसके बाद ऑफ कोर्स वो एक बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ही किया जाए। तो उस लिहाज से दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहने चाहिए। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव टाइप हो गया। सेठ साहब, दोनों के चार्ट्स कैसे प्लेस्ड? खबर तो अब नेगेटिव ही है, खबर तो थोड़ी सी बुरी है। बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत होगी। पता नहीं कस्टमर कितना एक्सेप्टेबल हो, क्या पता कई लोग कैश ही चाहते हो।
आशीष जी, अगर दोनों का हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पेशली मन्नपुरम फाइनेंस का अगर चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ गिरावट आ रही है। कल के सत्र में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 डेमा पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि ये गिरावट थम रही है। तो मन्नपुरम इज अ टोटल अवॉइड अगर किसी के पास है, तो मुझे लगता है अगला सपोर्ट लगभग 170-172 के आसपास आ सकता है। तो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहेगा। अगर दोनों में से दोनों के चार्ट देखें तो मुथूट फाइनेंस का चार्ट डेफिनेटली बेटर है। यहाँ पे हमने एक शार्प रनअप देखा था, स्टॉक अभी अपने 20 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1580-1600 के आसपास आता है। तो कोई अगर वहां पे डिप मिले और उसके बाद थोड़ी सी स्टॉक में स्टेबिलिटी हुए तो मेरे ख्याल से 1580-1600 विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप्स में दरअसल खरीदारी करने का मन बन सकता है। खैर, देखते हैं एक खबर पे किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक्स देते हैं। वोडाफोन आइडिया में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था मार्केट के दौरान। उसमें सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस ने 19 करोड़ शेयर्स बेच दिए। हालांकि वो पूरा चंक जो है ना, वो घिसालो मास्टर फंड ने खरीदा। तो मार्की इन्वेस्टर एक और चेक ही नहीं करा है। अमरीश कैसे अप्रोच कर रहा है वोडाफोन आइडिया को? वो 11 पे बहुत सारे मार्की QIBs आए, उसके बाद से पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तस्वीर बदलने वाली है। पर लॉजिक से समझो तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मीनिंगफुल नीडल मूव करेगी। आप कैसे प्लेस्ड हो? 12.5-13 पे खरीदार हो, वोडाफोन आइडिया में नहीं हो? देखिए, बिफोर द FPO जो इशू था, हम लोग को इसका जो रनवे है वो क्लैरिटी नहीं था। पर अभी फंड रेस के बाद आई थिंक एटलीस्ट दैट क्लैरिटी इज देयर फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। तो अभी देखना पड़ेगा कि वेदर सब्सक्राइबर ग्रोथ होता है कि नहीं है। आई मीन, हाउ इज दैट चेंज हैपनिंग फ्रॉम 2G to 4G। तो मुझे इस लेवल पे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर डाउनसाइड लिमिटेड है, शायद 11.5-12 के नीचे नहीं जाए। और अपसाइड अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर आई थिंक इट कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 16 और सो। तो उस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने भी FPO में लिया हो। आई थिंक एट दोज लेवल्स इट शुड बी बुक्ड आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वोडाफोन आइडिया, ये कहानी स्टॉक की। अच्छा, मैं आगे आऊं और भी कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवर्स एंड शेकर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।